हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात की और अब हम आगे आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और मैं आपको बताऊं, सिस्टम, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम होता ही क्या है, जब बहुत सारे ऑर्गेन्स एक रिदम में, एक कोलैबोरेशन में, जब एक स्पेसिफिक वर्क के लिए मॉडिफाई होते हैं या फिर एक जगह इकट्ठा होकर वो एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम, है ना। जितने भी सिस्टम है सब ऑर्गेन से मिलकर बनते हैं, ऑर्गेन्स बनते हैं टिश्यू के मिलने से और टिश्यूज बनते हैं सेल से। तो ये हम बात करें सिस्टम में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जहाँ बहुत सारे ऑर्गेन्स है जो कि अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन का। और ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि एक बिल्कुल फैक्ट्री की तरह काम हो रहा है, जहाँ पर माल आ रहा है, फिल्टर किया जा रहा है और बाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं और फिर फिल्टर, जो माल फिल्टर हो गया यानी जो ब्लड फिल्टर हो गया, उसको वापस से हार्ट की तरफ सप्लाई किया जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन फैक्ट्री है कि नहीं। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पर काम करती है। ये इसका जो मेन प्लेस है, जो फैक्ट्री प्लेस है, उसको बोलते हैं किडनीज। तो वी हैव ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि टोटल 2 किडनी होती है। कहाँ पर होती है, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड में होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके डोर्सल साइड में 2 किडनी यानी 1 पेयर ऑफ किडनीज होती है और इन किडनीज से 2 यूरेटर्स जुड़े होते हैं, है ना, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स। और ये यूरेटर्स खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर्स में, और यूरिनरी ब्लैडर खुलता है यूरिथ्रा में, यानी कि अब वो यूरिन, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये है एक बेहतरीन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अब चर्चा करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देखते हैं क्या होती है हमारी किडनीज। तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी जो कि सेम के बीच के आकार की होती है, यानी बीन शेप्ड होती है, जो बीन का सीड होता है उसके शेप में। और ये जो किडनी है, इसके ऊपर आप देख रहे हो कि ये एक एड्रिनल ग्लैंड है, जिसके हम बाद में बात करेंगे। अब ये किडनी है, ये बीन लाइक है, लेंथ में 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इसके साथ में इसके वेट की बात करें तो 120 to 170 ग्राम ईच किडनी। एक किडनी, हर एक किडनी 120 से 170 ग्राम की होती है। तो ये किडनी के एक्सटर्नल फीचर्स की बात हो गई। अब इसके इंटरनल, इसके अंदर हम आने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आने की कोशिश करने से पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये देख रहे हो, ये इसका कॉनकेव सिरा है, एक कॉन्वेक्स सिरा है और एक कॉनकेव सिरा है। जो कॉनकेव सिरा है वहीं पर यूरेटर जुड़ा है और ये वहीं पर ये ब्लड वेसल्स भी अंदर जारी है। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स, एक है डोर्सल एरोटा या डोर्सल एओर्टा भी बोल सकते हैं, एक है इंफेरियर वेना केवा। ये डोर्सल एओर्टा, इसकी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं आर्टरीज, आर्टरियोल्स, और वहां से बनती है आर्टरीज, है ना। तो ये सारी भी एंटर कर रही है यहाँ पर, इस प्लेस से, इस कॉनकेव प्लेस से। इस कॉनकेव प्लेस का जो एंट्रेंस है, यहाँ पर एक नोच है, इसको बोलते हैं हाइलम, है ना। तो व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज ए नोच प्रेजेंट एट द कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी through which blood vessels and pelvis and nerves are enter। ठीक, तो यहाँ पर ये एंटर करेगी। अब हम जरा इसको हम फाड़ देखते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनली हम अपनी किडनी को, हमारे मतलब मेरी किडनी नहीं, इस बोर्ड की किडनी को मैं सेक्शन काट के बताता हूँ अंदर क्या होता है। तो अंदर आ जाइए इसके। ये आप देख रहे हो इतने सारे पिरामिड्स। ये पिरामिड क्या है? ये मेडुलरी पिरामिड्स है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, थोड़ा इसको अब मैं बड़ा करता हूँ किडनी को काटने के बाद में। देखो किडनी को काट दिया मैंने और मैंने इसको बड़ा भी कर दिया, और बड़ा करने के बाद में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेनल आर्टरी है जो कि इस डोर्सल एओर्टा से निकली है, और एक रेनल वेन है जो कि इंफेरा वेना केवा से जाके मिलती है। यानी मैं ऐसे क्या बोल रहा हूँ, मिलती है, क्योंकि रेनल आर्टरी के थ्रू तो ब्लड जाएगा और रेनल वेन के थ्रू ब्लड बाहर चला जाएगा। ओके, तो रेनल आर्टरी भी जा रही है इस हाइलम से, वेन भी जा रही है हाइलम से, और एक ये पार्ट है, ये यूरेटर का पार्ट है, इट इज यूरेटर, है ना। तो ये यूरेटर भी कहाँ से लगा होता है? इसी कॉनकेव सरफेस से लगा होता है। ओके, अब इसके अंदर हम जाएंगे। सबसे पहले हमें दिखेगा ये जो दिख रहा है डार्क पार्ट, इसे बोलते हैं रेनल पेल्विस। ये रेनल पेल्विस है जिसके कुछ प्रोजेक्शन होते हैं। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिसिस या कैलिक्स। ठीक, कैलिसिस या कैलिक्सिस। तो यहाँ कैलिक्स, अच्छा बताओ, ये कैलिक्स वर्ड नहीं सुना है आपने? हमने सुना है फ्लावर के अंदर सबसे जो बाहरी पार्ट होता है, इसका एक्सटर्नल पार्ट, उसको बोलते हैं कैलिक्स, और इसके हर
एक मेंबर को बोलते हैं पेटल्स, तो वैसे ही स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल, है ना, एकदम प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, इसको इसलिए बोलते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स के जो प्रोजेक्शन है ये जुड़े होते हैं इस मेड्यूलरी पिरामिड से। क्या होता है मेड्यूलरी पिरामिड, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारा इंटरनल पार्ट जो है किडनी का, दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। एक है पेरिफेरल पार्ट जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक है इंटरनल पार्ट जिसको बोलते हैं मेड्यूला। ये मेड्यूला 10 से 12 पिरामिड लाइक कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड होते हैं जिसको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। और जो बाहरी स्ट्रक्चर है इस पे एक टफ कैप्सूल लेयर होती है जिसे बोलते हैं रेनल कैप्सूल। तो ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट इस मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में धंसा हुआ होता है, यानी कॉर्टिकल पार्ट एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टेनी या रेनल कॉलम्स। तो ये एक्सटेंशन क्या बनाते हैं, रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टेनी बनाते हैं। तो अब ये कॉर्टेक्स की, मेडुला की हमने बात कर ली, वेंस की हमने बात करी, हाइलम की हमने बात करी, पेल्विस की बात करी, ये सारी बातें तो हो गई। अब मेन बात ये है कि मैंने कहा ये एक फैक्ट्री है, ये एक प्लेस है, तो यहाँ पर मेन हीरो कौन है, आखिर काम करने वाला मेन हीरो कौन है यहाँ पर, उस हीरो का नाम है नेफ्रॉन्स। और ईच किडनी कंसिस्ट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, दे आर वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल पार्ट से मेडुला पार्ट तक धसे हुए होते हैं, और यहीं पर होता है सारा फिल्ट्रेशन का काम, यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा वो भी नेफ्रॉन में होगा, और जो यूरिन बनेगा, है ना, जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो भी इसी नेफ्रॉन्स के अंदर बनेगा। तो अब चलते हैं इसके अंदर, कहाँ, नेफ्रॉन के साथ। तो हम चलते हैं नेफ्रॉन, देखो यहाँ पे आ गए हम नेफ्रॉन में। तो क्या होते हैं नेफ्रॉन्स, कैसी इसकी स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करते हैं। तो नेफ्रॉन्स दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, एक पार्ट है इसको बोलते हैं रेनल कार्पसल, और दूसरा पार्ट है रेनल ट्यूबुल। रेनल कार्पसल, इसको मेलपिगियन बॉडी भी बोलते हैं। इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है ग्लोमेरुलस और है बॉमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, है ना। ये ब्लड कैपिलरीज कहां से आती है, एफरेंट आर्टेरियोल से, यानी जो रेनल आर्टरी थी वो रेनल आर्टरी की जो ब्रांचेस, इसको बोलते हैं एफरेंट, उसको बोलते हैं आर्टेरियोल। उसकी दो ब्रांचेस है, एक तो है एफरेंट आर्टेरियोल जो कि नेफ्रॉन के अंदर ब्लड ले जाती है, दूसरी है इफरेंट आर्टेरियोल जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होने के बाद में ब्लड को आगे ले जाती है। ठीक, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, यहीं पर सारा फिल्ट्रेशन का काम होगा, यानी ब्लड फिल्टर कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर। और ये ग्लोमेरुलस एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है जिसे बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेलपिजियन बॉडी या रेनल कार्पसल। अब आगे चलते हैं, ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन का काम होगा, वो फिल्टर होकर वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, इस बॉमेन कैप्सूल के थ्रू इस ट्यूबुल के अंदर जाएगा जिसे बोलते हैं रेनल ट्यूबुल, जिसका फर्स्ट वेरी कॉइल पार्ट इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या पीसीटी, है ना, कॉइल पार्ट होता है। और ये कॉइल पार्ट, ये पीसीटी खुलती है एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में, ये यू शेप्ड हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले। इस हेनलेस लूप की दो लिम्स होती है, यानी कि इसकी दो टांगे होती है। टांगे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे की साइड है, नीचे की साइड टांगे होती है ना भाई, इसलिए इसको हम टांगे बोलेंगे, यानी लिम्स बोलेंगे। ठीक, तो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लिम्ब में ये फिल्टर जाता है, फिर असेंडिंग लिम्ब से कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी डीसीटी के अंदर, ये है डीसीटी। और डीसीटी से फिल्ट्रेट कहा जाएगा असेंडिंग लिम्ब के इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ओके, ये कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब हम ये बात जो कर रहे थे कि एफरेंट आर्टेरियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर जो हुआ ब्लड वो कहाँ गया, इफरेंट आर्टेरियोल में। अब इफरेंट आर्टेरियोल क्या करती है, ये भी बहुत सी बारीक बारीक कैपिलर्स में डिवाइड हो जाती है ना, इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसी का एक पार्ट है वासा रेक्टा जो कि हेनले लूप के साथ में इसके साथ साथ चलती है। अब ये इतनी कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्यों है, इसका आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसके हम बात करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बताऊं कि ये एफरेंट आर्टेरियोल और ये डीसीटी है, ये दोनों जहां जो ये पास होती है, ये दोनों मिलकर बनाती है एक
जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक एपरेटस है। ये एपरेटस बनता क्यों है? ये एपरेटस इसलिए बनता है क्योंकि ये फिल्ट्रेशन काम एक बेहतरीन फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर कोई चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इस काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, सॉरी। ये एपरेटस के अंदर होती है सेल्स, बहुत सारी सेल्स है, इन सबको कॉमनली बोलते हैं जेजी सेल्स या जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये सेल्स जब कभी ये फिल्ट्रेट कम होगा यानी फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी तो एंजाइम सिक्रेशन करेगी और इस फिल्ट्रेशन की का रेगुलेशन करेगी, ठीक है। तो इसके अपन बात करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। अभी एक बात और हमारी रह गई, वो बात ये है कि नेफ्रॉन्स जो हमने बात करी, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन की ये पूरी स्ट्रक्चर है ना। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, हेनले का लूप कुछ नेफ्रॉन्स के अंदर रिड्यूस होता है, कुछ नहीं, मैक्सिमम नेफ्रॉन्स के अंदर रिड्यूस होता है। ऐसे नेफ्रॉन्स जहां पर हेनले का लूप बहुत ही थोड़ा होगा, है ना, तो क्या होगा कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलर पार्ट है यानी कि जो रेनल कार्बोसल है और रेनल ट्यूबुल है, पीसीटी है, डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारे पार्ट कहाँ होते हैं? कॉर्टिकल पार्ट में। जो किडनी का कॉर्टिकल कॉर्टेक्स होता है ना, वहां पर होता है ये पार्ट। और ये जो हेनले लूप है ये धंसा होता है, इट इज एक्सटेंडेड टू द मेड्यूलरी पिरामिड्स। तो जब ये कंप्लीट होगा तो ऐसे नेफ्रॉन को बोलेंगे जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और जब ये हेनले का लूप इसमें धंसा हुआ नहीं होगा यानी कि रिड्यूस होगा, बहुत थोड़ा होगा, इसकी जरूरत कम होगी, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि ये ज्यादातर कहां पर है? कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ही है। तो यहाँ बात होगी सारे स्ट्रक्चर की। अब हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन।